तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और रोमांचक भूतिया डरावनी कहानी के इसमें। तो दोस्तों, ये एक ब्रह्मपिच भयानक कहानी है। ब्रह्मपिच स्थापित भयानक चुड़ैल की कहानी है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक स्थापित रहस्य में मंदिर के अंदर कहानी शुरू होती है। तूफानी अंधेरी रात में चार दोस्त आदित्य, मीरा, कबीर और सुतु एक पुराने और डरावने स्थान की खोज में निकलते हैं। एक डरावने और खौफनाक स्थान की खोज में निकलते हैं। उनकी मंजिल थी वो एक प्राचीन स्थापित मंदिर की थी। तो वो वहाँ पर निकलते हैं। तो निकलने के बाद उन्हें गांव वाले उनको सतर्क करते हैं। गांव वाले कहते हैं, अंधेरे मंदिर के रहस्य में समेटे हुआ ये मंदिर है। ये अपने अंदर कई ऐसे रहस्य समेटे हुए जिससे कि आपके लिए जाना वहाँ खतरा है। ये मंदिर एक खौफनाक समेटे हुए खौफनाक मंदिर है, जिसमें गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी। चेतावनी देने के बावजूद कहा कि इस मंदिर में ब्रह्मपिच नामक आत्मा कैद है। इस मंदिर में ब्रह्मपिच नामक एक आत्मा कैद है। ऐसा उन्होंने कहा, एक ऐसा भूतिया खून की प्यासी भूतनी इसमें स्थापित भूतनी कैद है, जो कई सालों से इसमें बंद है। तो इसका उन्होंने डर नहीं था, लेकिन दरवाजे चारों दोस्त बारिश में भीगते हुए मंदिर के पास पहुंचे और मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ देखा और बोले ढका हुआ देखा, बेलों से ढका हुआ देखा। बेलों से ढका हुआ देखने के बाद उन्होंने फिर मीरा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जैसे ही वो अंदर प्रवेश किया तो उसको मीरा को एक अजीब सा महसूस हुआ। क्या हमें वाकई अंदर जाना चाहिए? मीरा ने कहा कि क्या हमें वाकई अंदर जाना चाहिए? तो मीरा के बाद वह डरते हुए उनसे पूछती है। लेकिन आदित्य एक ऐसा जो हमेशा निडर था। आदित्य उनका एक ऐसा दोस्त था जो हमेशा निडर था, लेकिन आदित्य एक ऐसा निडर था। यह सिर्फ एक पुरानी इमारत है, उसने कहा। ये एक सिर्फ पुरानी इमारत है, अंदर कुछ भी नहीं है, बस डरावनी एक कहानियाँ हैं। उसकी बात मानकर सारे दोस्त अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद जैसे ही वे मंदिर में प्रवेश करते हैं, वातावरण अचानक बदल जाता है। हवाएं और ठंडी हो जाती हैं। चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे ही कोई अजीब आवाज़ उन्हें कुछ कह रही हो। उनसे कुछ कहना चाहती हो। कबीर था, जो रहस्यमय चीज़ों पर शौकीन था। कबीर एक रहस्यमय चीज़ों का शौकीन था। अचानक वह रुकता है और वह अचानक से रुक जाता है और देखता है चारों तरफ ऐसी क्या चीज़, और फर्श पर बने एक प्राचीन चिन्ह को देखता है। चिन्ह को देखकर वो भी दंग रह जाता है कि ये कैसा चिन्ह है। उन्होंने गांव वालों से ही कहा था, एक प्राचीन मंदिर है जिसमें डरावनी और शासित आत्मा रहती है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। उसने कहा, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। तीनों दोस्तों से कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन वो दोस्त नहीं माने। उन्होंने कहा, हम इसका रहस्य समझ कर जाएंगे। क्या रहस्य है? वह घबराते हुए कहता है, ये कुछ कैद किए हुए है, कुछ बेहद खतरनाक है। उसने कहा, ये कुछ कैद किए है और कुछ बेहद खतरनाक है। मंदिर के अंदर जाते ही उनके कदमों के नीचे कंपन करने लगते हैं। उनके कदम कंपन करने लगते हैं। हर कोने से परछाई चलती हुई महसूस होती है। उनको महसूस होती है। उनको लगा कि मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया है। अचानक दरवाजे आप बंद हो जाते हैं। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करते हैं, अचानक दरवाजे अचानक ही बंद हो जाते हैं। अब वह इस स्थापित मंदिर में फंस चुके हैं। मान लिया वो स्थापित मंदिर में फंस गए हैं। फंसने के बाद वो चुड़ैल दहाड़ती है और कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उस चुड़ैल की बात सुनने के बाद
कबीर की आवाज़ कांपते हुए कहता है, कबीर फिर कांपते हुए कहता है ये कुछ बहुत गलत है, ये कुछ बहुत गलत है, क्योंकि कबीर के समझ में पहले ही आ चुका था, लेकिन तीनों ने उसकी बात नहीं मानी। अब वो वहाँ फंस गए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। फिर ये अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कबीर हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। पर आदित्य हंसता है। आदित्य कहता है डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वह ये हमारी कल्पना है, वह ये हमारी कल्पना है। लेकिन कबीर कहता है ये कल्पना नहीं, ये सत्य है। लेकिन तभी मंदिर के सबसे गहरे हिस्से में उन्हें एक पत्थर का ताबूत दिखाई देता है। जैसे ही पत्थर मंदिर के गहरे हिस्से में देखते हैं, उन्हें एक मंदिर के अंदर एक पत्थर का ताबूत दिखाई देता है। ताबूत देखने के बाद वह खून से लिखा हुआ शिलालेख है, वह खून से लिखा हुआ शिलालेख था जो मुझे। तो उन्होंने ताबूत को जैसे ही हटाया, वहाँ एक जीवित मरा हुआ मुर्दा उनको दिखाई दिया। तो उसको देखने के बाद उनकी सारी सबकी रूहें खड़ी हो गई। लेकिन तभी रूहें खड़ी होने के बाद सभी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दिल की धड़कनें और ज़्यादा तेज हो गईं। लेकिन सुतीश की ताबूत की ओर इशारा करते हुए कहती है, सुतीश ताबूत की ओर इशारा करते हुए कहती है हमें यहाँ है तुरंत निकलना चाहिए। अब सुतीश भी कहने लगी कि तुरंत अभी यहाँ से हमें निकलना चाहिए। लेकिन आदित्य जो हमेशा खतरे को चुनौती देता है, जो आदित्य था वो सबसे हरामी था, तो वो सबसे ज़्यादा चुनौती देता। ताबूत को छूने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ता है, तो वहाँ से एक भयानक राक्षसनी और चुड़ैल निकलती है। देखो जैसे ही वो ताबूत को आगे बढ़ता है, वैसे ही भयानक एक चुड़ैल वहाँ से निकलती है। निकलने के बाद जैसे ही आदित्य, तो अचानक ढक्कन अपने आप खुल जाता है, चुड़ैल निकल जाती है। एक गहरी डरावनी आवाज़ गूंजती है और अंधेरे से एक काली परछाई भरती है। और अंधेरे से काली परछाई भरने के बाद अचानक जमीन में गड़गड़ाहट होती है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। उनके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। सबको डर लगने लगता है। और अचानक अदृश्य शक्ति आदित्य को खींचकर अंधेरे में ले जाती है। उसकी चीज़ें गूंजती हैं, उसकी चीखें गूंजती हैं और बाकी तीनों दोस्त भय से जबरदस्त खड़े हो जाते हैं। फिर मंदिर के अंदर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और उनकी टॉर्च की रोशनी बंद हो जाती है। अंत में सिर्फ एक गहरी भयानक आवाज़ सुनाई देती है। ये कहानी यहीं समाप्त होती नहीं है, लेकिन आगे क्या हुआ ये बच पाएंगे या ब्राह्मण फिर उस सबको ख़त्म कर देगी। आगे जानने के लिए अगला अध्याय देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना ऐसी ही वीडियो जानने के लिए।